हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको हिंदी में 8 नंबर दिलवाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि हिंदी में व्याख्या किसे कैसे करते हैं हम लोग, या कभी कभी लिखा रहता है कि 100 प्रसंग व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ना आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने एक सीरीज 7 डे का स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव के एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन देंगे और उसको हम सिखाएंगे कि कैसे वो लिखते हैं। डे 1 में जो है इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता चुके हैं, और उसके बाद हिंदी में जो है कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है और कैसे निबंध को हम लोग लिखते हैं ये बता चुके हैं। डे 2 का आज ये दूसरा क्लास है। डे 2 के पहले क्लास में हम आपको बताएं कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और आज अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी में 100 प्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे। ये हिंदी का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है मेरे भाई। हिंदी का दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है, कहता है का कि निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का 100 प्रसंग व्याख्या करें। यानी कि कहने का क्वेश्चन कहने का तात्पर्य होता है कि 4 गो आपको दिया गया है, इन चारों में से किन्हीं 2 का जो है आपको 100 प्रसंग व्याख्या करना है। एक गो अगर आप बनाइएगा तो 4 नंबर मिलेगा, अगर इसमें से कोई 2 को बना दिए तो 8 नंबर मिलेगा। चारों में से कोई 2 बनाना है, ध्यान रहेगा। अरे गुड। अब जो है इंग्लिश में आप सीख गए हैं तो हिंदी में भी आज सीख जाएंगे। 100 प्रसंग व्याख्या बनाने के लिए 2 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें? पहले कि चैप्टर का नाम पता हो, और दूसरा उस चैप्टर के लेखक कौन है। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब जो है इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला को आप पढ़िए, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। अच्छा बताइए, ये वाला जो पंक्ति है, पंक्ति मीन्स ये लाइन जो लिखा गया है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? आप जानते हैं कि स्त्री का गुण पुरुष में और पुरुष का गुण स्त्री में, ये कौन सा चैप्टर है? अर्धनारीश्वर से है। यानी आपको पता चल गया सर कि ये जो चैप्टर है मेरे भाई अर्धनारीश्वर से है। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, है कि नहीं? तो चैप्टर का नाम पता चल गया, राइटर का नाम। बनाना 2 गो है, तो एक वाऊ कोई ढूंढ लीजिए। एक वाऊ जो है आपको देख रहा है, कहीं पे आपको दिख रहा है? हमको तो ये दिख रहा है। देखिए, कबहू के खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यानी कि श्री कृष्ण जी के बारे में जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पे गिराते हैं, और ये सभी दृश्य जो है नंद की रनिया जो है देखते रहती है, यानी कि कृष्ण जी की जो है मम्मी जी। बात समझ में आया? तो ये आपको मालूम चला, सूरदास जी इसके राइटर हैं, चैप्टर का नाम पद है, तो ये भी मालूम चल गया। ये भी बस 8 नंबर आ गया। अब कहेंगे कैसे? आइए, इस पहली वाली पंक्ति को जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं देके प्रश्न संख्या देंगे। प्रश्न नंबर जो है दूसरा के जो है कौन सा बना रहे हैं? तो पहला वाला के क, ये पहला वाला ही है ना, इसको जो है देखिएगा क्वेश्चन में क लिखल रहेगा। ठीक है, ये बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर दे दिए। अब नीचे से उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिख के लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सुनिए थोड़ा सा। प्रस्तुत पंक्तियां क्या लिखेंगे हम लोग? प्रस्तुत पंक्तियां। बात समझ में आ रही है? प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, दिनकर जी द्वारा रचित पाठ, रचित पाठ, रचित पाठ। कौन? रचित पाठ कहां से लिया गया है मेरे भाई? रचित पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर से, अर्धनारीश्वर से लिया गया है, लिया गया है। देखें
इतना जो है आपको लिखना है। आप किसी भी हिंदी के लाइन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इतना लिखना होगा। ये चेंज क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे राइटर का नेम चेंज रहेगा, ये चैप्टर का नाम चेंज रहेगा, बाकी सब तो आपको लिखना ही होगा। अगर मान के चलिए आप बातचीत चैप्टर से कोई लाइन दिया गया है, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, बातचीत छोड़िए, यहीं पे जो है हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पद से लिया गया है, बोलेंगे ना हम लोग। तो वही जो है, अगर इसमें से मान के चलिए किसी का भी, तब प्रस्तुत पंक्तियां राइटर के नेम और उसके बाद जो है उनके चैप्टर का नाम से लिया गया है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। जब इतना आपको लिख देते हैं तो 2 नंबर तो यहीं से प्राप्त हो जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करना यानी जहां रुके हैं वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। अब जो है इसका अर्थ लिखना होता है कि इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि पुरुष जो है, पुरुष स्त्रियों के गुण को अपनाकर समाज में अपना स्त्री कहलाने से बचते हैं। स्त्री कहलाने से बचते हैं। बात समझ में आया? स्त्री के जगह जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें लिखा था ना स्त्रैण कहलाने से बचते हैं। बात समझ में आ रही है? बस इतना लिख देवेला है। आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। इंग्लिश में भी हम आपको यही बताए थे ना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम, रिटेन बाई, राइटर का नाम, और उसके बाद हेयर राइटर्स से अबाउट। इंग्लिश में भी हम आपको बताए हैं सुबह वाली क्लास में 9 बजे, और आपको हिंदी में भी अभी आपको बता रहे हैं, है कि नहीं? आपको इंग्लिश और हिंदी में 200 में 200 स्कोर करना है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब जो है आप पूछेंगे कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए बताइए, ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं सेंटअप एग्जाम में कम से कम इसमें चारों में से एगो तो आना कंफर्म है, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में या सेंटअप एग्जाम में भी पूरा लाना है तो आपको जो है ना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मेरे भाई। कौन सा? एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अभी तक हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े, आपको कुछ आता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। बात समझें? 7 दिन में तो पूरा इंग्लिश हिंदी के सीरीज हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, इंग्लिश हिंदी खत्म कर दे रहे हैं, यानी वही पढ़ा रहे हैं जो आपको आना है। ठीक है, एग्जाम के लिए वही होता है क्रैश कोर्स। ऐसा नहीं कि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक हम आपको बता दिए, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पद से लिया गया है, जिसमें जो है लेखक यानी सूरदास जी यह कहते हैं कि कृष्ण जी जो है खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पे गिराते हैं, और इस दृश्य को देखकर उनकी मम्मी नंद की रनिया यानी नंद बाबा की पत्नी जो कृष्ण जी की जो है कौन है? तो मम्मी है। तो वो देखकर जो है काफी ज्यादा उत्साहित होती है, मुस्कुराती है। इतने तो है इसका, हो गया सब प्रसंग व्याख्या। 4 में 4 नंबर हो गया आपका, है कि नहीं? 4 नंबर यहां से, 4 नंबर यहां से। प्रैक्टिस कीजिए जितना हम आपको एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन में जो है
सप्रसंग व्याख्या करने वाला क्वेश्चन दिए हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आप जो है बेजोर बनिएगा। बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो हम लोग मिलते हैं, ये छोटा छोटा वीडियो जो है ना आपको काफी ज्यादा मदद करेगा आपके एग्जाम में। हम लोग मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।